हेलो मेरे प्यारे बच्चों, फिज़िका फिज़िक्स चैनल पे आपका वेलकम है। जो हम लोग की नीट की सीरीज़ चल रही है उसमें हम लोग आ चुके थे मैग्नेटिज़म में, और उसी पे एक कॉन्सेप्ट देखते हैं। ये मैग्नेटिज़म में ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, ठीक, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है ये, और इसमें करंट देखिए ऊपर की तरफ जा रहा है। अब मुझे मान लो मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, यहाँ निकालना है, इस पॉइंट पे निकालना है, या इस पॉइंट पे निकालना है, इस तरफ निकालना है, तो डायरेक्शन क्या होगा, है ना। तो आप देखो करंट इधर जा रहा है। अगर इस 1 पॉइंट की हम बात करें, ये हमने 1 लेफ्ट में लिया है, और 2 पॉइंट की बात करें 2 हमने राइट में लिया है। तो यहाँ पे देखिए डीएल वेक्टर का तो डायरेक्शन ये है, करंट के डायरेक्शन में हमारा डीएल वेक्टर होता है। तो डीएल वेक्टर तो हमारा ये हो गया। और अगर 1 पॉइंट की बात करें तो 1 पॉइंट के लिए हम लोग आर वेक्टर निकालते हैं। तो 1 पॉइंट हमारा इधर है तो आर वेक्टर इधर हो जाएगा, और डीएल क्रॉस आर से हम लोग निकालते हैं। तो डीएल से आर की तरफ चलो तो ये सेंस मिल रहा है, ये सेंस हमारा क्या मिल रहा है, क्लॉकवाइज। और जब क्लॉकवाइज होता है तो करंट का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्रॉस होता है। क्रॉस मतलब अंदर की तरफ हो जाएगा, है ना। अगर जैसे मान लो ये तुम्हारा वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, तो ये किस में होगा, जेड एक्सिस में होगा, डीएल क्रॉस आर। ये डीएल और आर जिस प्लेन में होंगे उस प्लेन के परपेंडिकुलर डाउनवर्ड होगा। तो 1 पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड एक क्रॉस हो जाएगी। अगर 2 पॉइंट की हम बात करें तो 2 पॉइंट के लिए हमारा आर वेक्टर इधर हो जाएगा, है ना, आर वेक्टर हमारा इधर हो जाएगा। तो डीएल क्रॉस आर, ऐसे आप चलो डीएल से आर की तरफ, तो ये कौन सा सेंस मिल रहा, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में जो मैग्नेटिक फील्ड होती है बाहर की तरफ होती है। मतलब इस पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो क्या हो जाएगा, डॉट हो जाएगा। मैंने बताया था डी बी वेक्टर इज इक्वल टू डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। जब भी आपको डायरेक्शन निकालना है तो इसी का इस्तेमाल करिए, है ना। डीएल वेक्टर का डायरेक्शन तो बहुत इजीली पता चल जाता है, करंट का डायरेक्शन ऊपर है तो ऊपर, नीचे है तो नीचे। आर वेक्टर ये करंट एलिमेंट है, जैसे यहाँ पे था मान लीजिए, है ना, यहाँ पे, तो ये 1 इधर राइट में आ रहा है तो आर वेक्टर इधर हो जाएगा। 2 वाले के लिए इधर आ रहा है आर वेक्टर, है ना, 2 वाले पॉइंट की तरफ जाइए, एरो लगा दीजिए, है ना, जैसे यहाँ पे मैंने लगाया, ये आर वेक्टर हो गया ये। तो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड 1-2 पॉइंट्स हैं, इसको हम देखते हैं। जैसे ये देखिए कह रहा है, इफ द पॉइंट P in between the two wires, current in both the wires are in the same direction। जैसे एक वायर ये है, दूसरा वायर ये है, दोनों इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, और इसके बीच में कोई पॉइंट P ले लिया, और इन दोनों वायर के बीच का डिस्टेंस R दिया है, और यहाँ का डिस्टेंस X दिया हुआ है। तो आपको पता है इनफाइनाइटली लॉन्ग जो वायर होता है उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आया था, μ0I/2πd। तो यहाँ पे देखिए ये पॉइंट जो है इसके राइट में आ रहा है। अभी हमने आपको दिखाया था करंट ऊपर जा रहा था, पॉइंट राइट में था, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आ रही थी, क्रॉस, क्या आ रही थी, क्रॉस। और इसमें करंट ऊपर है, इसके लिए लेफ्ट में आ रहा, तो इसके लिए क्या आ जाएगा, डॉट। तो इस पी पॉइंट पे 2 मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये जो लेफ्ट वाला वायर है ये क्रॉस में देगा अंदर की तरफ, और ये राइट में देगा ऊपर की तरफ। तो B की वैल्यू क्या आ गई, μ0I/2π 1/x माइनस 1/r माइनस x। अब देखो डायग्राम को देख के लग रहा है कि ये x वाला डिस्टेंस कम है और r माइनस x वाला डिस्टेंस ज़्यादा है। तो डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, डिस्टेंस कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा। इसलिए ज़्यादा वाले में से कम वाले को घटा दिया गया यहाँ पे। तो ज़्यादा कौन सा है, नीचे वाला, मतलब क्रॉस वाला। वैसे इस पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो क्रॉस में आएगा। क्लियर हो गई होगी बात। और यहाँ पे देखिए इसका डायरेक्शन मैंने बदल दिया, इस वायर में अब देखो ये डायरेक्शन बदल दिया। तो ये जो क्रॉस में नीचे की तरफ होता था ये क्या हो गया, ऊपर हो गया, और ये तो ऊपर दे ही रहा था। तो अब जब दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तो ऐड हो जाएगा 1/x 1/r माइनस x, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा, है ना। और इसी तरह से अगर मैं ये देखो पॉइंट P आउटसाइड ले लूँ, ये पॉइंट P देखो यहाँ लिया गया है, इस तरफ लिया गया है, और दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट है।
तो जब दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट है तो ये 1 वाले वायर के क्या राइट में है, 2 वाले वायर के राइट में है, तो दोनों ही नीचे देंगे, है ना। ये वाला भी नीचे देगा और ये वाला भी नीचे देगा। तो जब नीचे देगा तो दोनों फिर जुड़ जाएंगे, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, नीचे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो इस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड अगर फाइंड करना है तो क्या करेंगे, वन अपॉन एक्स प्लस आर प्लस एक्स कर देंगे। और इसमें देखो ये वाला पॉइंट है, इसमें करंट ऊपर जा रहा है, इसमें करंट क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है। अब इसके लिए तो ये राइट में है, तो यहाँ पे क्या देगा, एक क्रॉस, है ना। और ये वाला क्या दे देगा, अब ये वाले के राइट में भी है लेकिन इसमें करंट नीचे आ रहा है, तो इसके लिए क्या देगा, डॉट। तो ये देखो x वाला डिस्टेंस कम है और ये वाला डिस्टेंस r प्लस एक्स है, ये ज़्यादा डिस्टेंस है ना। तो ये वाला मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा देगा, तो 1 अपॉन एक्स से r प्लस एक्स घटा लेंगे। हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि ये जो राइट वाला है, ये वाला राइट वाला है, यहाँ पे क्या दे रहा है, ज़्यादा। और ज़्यादा कौन सा है, ऊपर की तरफ। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ऊपर की तरफ हो जाएगा। तो ये जितने सारे केसेस थे मैंने आपको दिखा दिए, ऑल द सारा पॉसिबल केसेस, है ना। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हमारा एक बार फिर देख लेते हैं। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड हमारा ये x वाले के अकॉर्डिंग हो रहा था, क्योंकि ये कम था x तो b ज़्यादा था, और दोनों का डायरेक्शन अपोजिट था तो घटा दिया। और यहाँ पे दोनों जुड़ गया लेकिन बाहर की तरफ है, और यहाँ पे दोनों जुड़ गया लेकिन अंदर की तरफ है ना। और इस पॉइंट पे एक ज़्यादा है एक कम है ना, और अपोजिट डायरेक्शन है, तो इसको सबस्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये था। आप इसमें कोई भी चाहें तो सिचुएशन करके देख सकते हैं। फिर मैं एक बार आपको दिखा दूं कि जो ये मैग्नेटिक फील्ड का हमने डायरेक्शन दिखाया था, वंस अगेन सी इट, कोई दिक्कत नहीं है। जिस डायरेक्शन में करंट हो, जैसे एक और दिखा देता हूँ, मान लीजिए कि ये DL इधर है, ठीक, सपोज कर लो DL इधर है, DL इधर है, अब पॉइंट यहाँ कहीं है, तो बस सीधा इसको मिलाओ, R तुम्हारा ये हो गया, समझ लो, है ना, R इधर हो गया। अब तुम्हें DL से R की तरफ चलना है, तो ये सेंस देखो कैसा मिल रहा है। ये सेंस हमारा क्या मिल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस मिल रहा है, इसका मतलब ये डॉट मैग्नेटिक फील्ड देगा। यहाँ पे क्या देगा, डॉट मैग्नेटिक फील्ड देगा। जैसे ये वायर था, हमें मान लो इस पॉइंट पे निकालना है यहाँ पे, तो ये देखो ये इसको ऐसे मिला दो, है ना। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, R वेक्टर, है ना। और ये तुम्हारा DL वेक्टर है, ये डायरेक्शन DL वेक्टर का, करंट का डायरेक्शन DL वेक्टर हो गया। अब DL को R की तरफ चलो, ये कौन सा सेंस मिल रहा, क्लॉकवाइज, माने यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, क्रॉस, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये XY प्लेन में ही है ना, तो जिस प्लेन में है, जिस भी प्लेन में होगा वैसे उसके परपेंडिकुलर प्लेन में या तो अंदर की तरफ होगा या तो बाहर की तरफ होगा। ओके, थैंक यू।